नमस्कार, स्वागत है आपका जन भावना टाइम में। मैं हूं आपके साथ रुचि। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामनी। आज हम बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों पे, जो तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं। ऐसे में हम लोगों को अपना बचाव कैसे करना है, आइए जानते हैं मैम से। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि जो कोविड के जो बढ़ते मामले हैं फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं, ऐसे में डर इस बात की है, लोगों का कहना है कि ये फिर से चौथी लहर की आशंका है। जी बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि कोरोना की लहर दोबारा आ रही है, तो इससे बचा कैसे जाए। तो हमें सबसे पहले सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। जो स्कूल दोबारा खुलने के बाद चीज़ें काफ़ी रफ्तार से बढ़ रही हैं, लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, मॉल्स ओपन हो गए हैं, आपके सोशल प्लेसेस जो हैं वो ओपन हो चुके हैं, तो क्राउड उतनी ही तेज़ी से बढ़ रही है। तो हमें इन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि आप अगर शॉपिंग के लिए जाएँ, आप बाहर जाएँ, आप स्कूल जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो हमें डिस्टेंस मेंटेन करनी है। पहली चीज़ ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़ें होनी चाहिए प्रिकॉशन के लिए। तो अभी तो इंटरव्यू चल रहे हैं, चीज़ें हैं, इसलिए मास्क नहीं पहना है, बट आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, विद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, जिससे आप अपने बाहर जो कीटाणु आपके बाहर से आक्रमण कर रहे हैं, आप बाहरी लेयर के साथ उसे प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन बाहरी लेयर के साथ प्रोटेक्शन कब तक? तो इन चीज़ों के लिए अगर कोई भी इंसान आपके घर पे अटैक कर रहा है, आपके घर में आ रहा है, तो बाहर के दरवाज़ों को बंद करने से अच्छा है अंदर से भी लॉक करें। तो बेहतर सुझाव ये होगा कि हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी है, हमें उसे डेवलप करना चाहिए। इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हमें अपनी डाइट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ऐड करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करना चाहिए। जिंजर, लेमन, हनी, तुलसी, अदरक, इस टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे आपके बॉडी में इतनी क्षमता होती है कि आप बाहर के कीटाणुओं से, बाहर के संक्रमण से आप लड़ सके और फाइट कर सके, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किस फॉर्म में लें, ज़रूरी नहीं। अब बच्चे, जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल बच्चों में ये केसेस दिख रहे हैं, बच्चों की इम्यूनिटी लो है, 2 साल से बच्चे बाहर नहीं निकले हैं, घर में ही पढ़ना है, घर पे ही खेलना है, तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाई। आपकी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हमें अच्छा खाना देना होगा, अच्छी इन्वायरमेंट देने होंगे, तभी वो इम्यूनिटी डेवलप कर पाएंगे। तो बच्चों के इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, अब वो मॉर्निंग में स्कूल चले जा रहे हैं, समटाइम्स लंच आधा खा के आते हैं, बॉक्स में फूड वैसे ही वापस आ रही है, और आने के बाद मुझे लंच नहीं करना, मैं थका हूँ, मुझे वो एनर्जी नहीं है, खेलने नहीं जाना। तो इस केस में हमें कुछ ऐसे लंच बनाने चाहिए जो बच्चों की इम्यूनिटी का भी ध्यान रखें और उनके टेस्ट और फ्लेवर का भी। क्योंकि अगर हम डाइट में अच्छे टेस्ट, कलर और फ्लेवर ऐड नहीं करेंगे तो बच्चे उस लंच को कभी नहीं खाते। तो शुड बी कलरफुल, बट न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए अगर वो नॉनवेज पसंद करते हैं तो उनकी डाइट में एग्स ऐड कर सकते हैं। पूरे दिन में 1 टाइम आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन इन द फॉर्म ऑफ टिक्का दे सकते हैं। बट अगर वेजिटेरियन है तो प्रोटीन के आइटम होने चाहिए, पनीर दे सकते हैं, या आप डाइट में बेसन का चीला इंक्लूड कर सकते हैं, मूंग दाल का चीला इंक्लूड कर सकते हैं, और उसमें थोड़ी सी अमाउंट जिंजर के होनी चाहिए। क्रश करके जिंजर डाल दिया या एक्सट्रैक्ट डाल दिया। आप मिल्क, जब भी स्कूल जाते समय बच्चों को मिल्क दे, तो अगर शुगर दे रहे हैं तो शुगर को प्लीज़ रिप्लेस करके हनी का इस्तेमाल करें, जिससे वो स्वीट भी हो और बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी जाए, जिससे वो फाइट कर सके, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बट बच्चों को घर से खाली पेट नहीं जाना चाहिए। कुछ भी खाना है, खा के ही आपको वापस आना है, बिना खाए वापस नहीं आना है। तो बिना खाए स्कूल नहीं जाएं, अपनी डाइट में अच्छी अच्छी चीज़ें लें, हरे पत्तेदार सब्जियां लें, और खाना टाइम पर खाएं और अच्छी क्वांटिटी में खाएं। आपके स्टमक भी फुल होने चाहिए। मैम, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे जब से कोरोना आया है, आपने भी इम्यूनिटी की बात की, तो ऐसे में जैसे जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जैसे 60 के ऊपर के लोग हैं, ऐसे लोगों को किस तरह से मतलब अपना ख्याल रखना चाहिए, कैसे बचना चाहिए उनको कोरोना से?
देखिए, मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुके हम कि सबसे पहले सोशल डिस्टेंस का या फिर आपको बॉडी में इम्यूनिटी की बात करें। 60 प्लस जो एज के लोग हैं, उनकी बॉडी में एक हार्मोन्स होते हैं या एंजाइम्स होते हैं, एचसीएल हार्मोन्स की सिक्रेशन कम हो जाती है, तो उनकी बॉडी में डाइजेशन कम हो गए। अब डाइजेशन नहीं हो रहे, वो उनकी इनटेक प्रॉपर नहीं है, वो फुल अमाउंट ऑफ मील नहीं खा पा रहे, तो वैसे केस में हमें ईज़िली डाइजेस्टेबल फूड देना चाहिए, बट शुड बी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप 1 बाउल ऑफ वेजिटेबल खिचड़ी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप कैरेट डालें, बीन डालें, कैप्सिकम डालें। इन चीज़ों को ऐड करके जो आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल ऐड की, आपने कैरेट ऐड किया जिससे आपको कैरोटीनॉइड्स मिल रहे हैं, आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल ऐड की जिससे आपको विटामिन के मिल रहे हैं, आपने एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किया। वैसी डाइट लेने से आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम भी डेवलप करेंगे और ईज़िली डाइजेस्टेबल भी होती हैं वो फूड। तो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखना, बट एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलना है कि आपको डाइट में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करने हैं, जिससे आप प्रतिदिन 4 आलमंड सोक्ड आलमंड्स लेने हैं, छिलके के साथ ले सकते हैं, 4 आलमंड लेने हैं एंड मुनक्का। इन तरीके की चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल कर सकते हैं और अपनी डाइट में सॉफ्ट डाइट ऐड करके, ईज़िली डाइजेस्टेबल डाइट ऐड करके अपनी डाइजेशंस को भी आप प्रॉपर कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और तीसरी चीज़ मैम आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि बच्चे जो हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर होती है, तो बच्चों के लिए ख़ास डाइट आपने बताया भी है कि इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। तो मैम और बच्चों को, और अभी आप देखने को भी ये भी मिल रहा है कि जैसे अभी नोएडा में ही बहुत सारे केस ऐसे आए हैं कि बच्चों में बहुत सारे पॉजिटिव केस पाए गए हैं। तो ऐसे मतलब बच्चों को हम लोग और किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं? बेसिकली देखिए, अगर बच्चे हैं तो उनके कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो कहीं जा रहे हैं, किसी भी चीज़ों को टच कर लिया, तो बीइंग अ पेरेंट्स, मैं अगर बात खुद की भी करूँ या एक डॉक्टर की भी बात करूँ, तो कोई भी इंसान एक पेरेंट भी है। तो अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो हमें अपने बच्चों का ख्याल खुद रखना है। बच्चे छोटे हैं, आप उनको समझाओगे कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो बहुत देर तक उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते। तो कहीं भी वो जाएं तो सोशल डिस्टेंस के साथ रहें। अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो आप स्कूल के प्रोटोकॉल काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए कि 1 बेंच पे आपको 1 किड होंगे या 2 होंगे तो दोनों कॉर्नर्स पे होंगे, लंच बॉक्स शेयर नहीं करने। तो छोटी छोटी टिप्स हमें बच्चों को देनी है कि आप बाहर जा रहे हो तो आपको विदाउट मास्क नहीं जाना है, आपको खाना खाने के पहले, लंच के पहले आपको हैंड वॉश करने हैं प्रॉपर, और आपको हैंड वॉश करने हैं तो वो चीज़ होनी चाहिए कि आपको 30 सेकंड करना है। बच्चों के लिए ये बहुत टफ़ है, 30 सेकंड, मम्मा 30 सेकंड कैसे कर सकते हैं? तो आपने बच्चों को सिखाना है कि आपको 30 टाइम्स काउंट करना है एंड हैंड रब करना है, palm to palm and overhand at least and your thumb area, so that आपके जो हैंड के इन्फेक्शन है, जर्म्स है, आप उसको वेरी ईज़िली बच्चों को सिखा सके कि बिफ़ोर लंच आप इसे कैसे क्लीन कर सकते हो। फिर हमें ये भी बच्चों को गाइड करना है कि आप दूसरे का लंच शेयर ना करें। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरा बच्चा भी संक्रमित है या हो सकता है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको प्रिकॉशन लेना है। हमें नहीं पता कि हो सकता है कि अगर मेरी तबीयत सही नहीं है या कोई दूसरा सही नहीं है तो उससे हमें हमारी बॉडी में किसी तरीके की कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो छोटी छोटी बातों को ही अगर हम ध्यान रखें तो हमें अपने आप को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, बस से जा रहे हैं या फिर हम ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं या हम खुद ड्रॉप कर रहे हैं, बट बच्चे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहाँ से आने के बाद उनकी बॉडी स्पॉन्जिंग करनी चाहिए, नॉर्मल डिटॉल वाटर से करनी चाहिए, हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए एंड फुल टॉप टू बॉटम क्लोथ्स आपको क्लीन करने हैं। पर डे आपको उनकी यूनिफॉर्म के शर्ट मेज़र जो आप देख रहे हैं, शर्ट्स चेंज होने चाहिए। आपने आज उसे कैरी किया, कल भी सेम आप शर्ट कैरी कर रहे हो, यूनिफॉर्म कैरी कर रहे हो, वो नहीं करना है। आपने आज क्लीन कर दिया स्कूल से आने के बाद, कल आपको फ्रेश यूज़ करना है, सो दैट जो भी कम्युनिकेशंस के थ्रू कीटाणु आए हैं, जर्म्स आए हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं, वो क्लीन हो जाए। क्योंकि सबसे पहली चीज़ें शुरू होती हैं कोल्ड एंड कफ से। कोल्ड एंड कफ हो रही है, छींक आ रहे हैं बच्चों को,
तो ये होती ही इन्फेक्शन है। अगर इस इन्फेक्शन से हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू अगर बेसिक चीज़ों को लेके चले, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान करें, तो शायद हम अपने आप को मेजर संक्रमण से और मेजर इन्फेक्शन से बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैम आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम लोग पानी को किस फॉर्म में लें? जैसे कि इस वक्त जब किसी को भी कोरोना होता था, डॉक्टर नहीं बोलते थे आप गुनगुना पानी लीजिए, इस तरह की चीज़ें। और बहुत से लोग घर पे भी बचाव के लिए काढ़ा काढ़ा घर से बना हुआ काढ़ा पीते थे, ये सब चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ों पे आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली कोरोना के केस में डॉक्टर्स का इसलिए कहना होता है कि आप गुनगुना पानी पी लो या स्टीम ले लो, क्योंकि कोरोना के जो वायरस होते हैं हमारे नेज़ल और थ्रोट को ही वो इन्फेक्ट करता है। तो नेज़ल ब्लॉकेज जो होते हैं या फिर नेज़ल इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए कहते हैं कि आप स्टीम ले लो। स्टीम लेंगे तो जो नाक में जो नेज़ल ब्लॉकेज है, जो इन्फेक्शन है, जो कोरोना के कीटाणु हैं, वो आपके इन रेस्पिरेटरी ट्रैक तक नहीं जाएंगे, इंटरनल इन्फेक्शन नहीं करेंगे। तो वो स्टीम लेने से नाक में ही ख़त्म हो गया, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। फिर अगर मैं गर्म पानी की बात करूँ तो थ्रोट इन्फेक्शन हो जाते हैं, गले से वो बाहर अंदर लंग्स में ना जाए। नेज़ल आपने स्टीम लेके प्रोटेक्ट कर लिया, आप थ्रोट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने ल्यूकवार्म वाटर ली, बट वो इंटरनल आपके लंग्स को जाके, जो मेजर एरिया है उसका, लंग्स में जाके इन्फेक्शन ना करे। उस केस में हमें क्या करना होता है कि गुनगुना पानी पीना चाहिए। जो आपके थ्रोट में अगर इन्फेक्शन थोड़े बहुत हो भी गए हैं, नेज़ल आपने पहले प्रोटेक्ट किया, वहाँ से अगर प्रोटेक्शंस में थोड़ी कमी रह गई, 0.1% अगर वो थ्रोट में गए, तो एटलीस्ट वो लंग्स में ना जाए। तो इस रीज़न से कहते हैं कि गुनगुना पानी पियो, गर्म पानी का गलाला करो, सो दैट आपके थ्रोट इन्फेक्शन ना हो। लेकिन बेहतर है कि बाहर की सुरक्षा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको बाहर का दरवाज़ा बंद करने से बेहतर है कि घर में लॉक करके रहो। तो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप करो। आपने ल्यूकवार्म वाटर में जिंजर, हनी और लेमन का मिक्सचर बना करके ले ले। और काढ़ा की अगर बात करें कि काढ़ा क्यों पीते थे या काढ़ा क्यों लेते, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है कि काढ़ा पीने से आपको कोरोना नहीं होगा, बट ये ज़रूर है कि आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी बॉडी में इतनी क्षमता ला सकते हैं कि वो बाहर के कीटाणुओं से लड़े। अगर खुदा न खास्ता आपकी बॉडी में आ भी जा रहे हैं, हमारे बॉडी में वो कीटाणु का आगमन हो भी जाता है, तो हम उन टाइप की चीज़ से, लिक्विड से, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवर से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की मात्रा बढ़ाने को कहते हैं। पानी की मात्रा बढ़ाने को इसलिए कही जाती है क्योंकि बॉडी में इन्फेक्शन जब बढ़ते हैं तो हमें अपनी बॉडी में वाटर इनटेक बढ़ानी चाहिए, जिससे सारे इन्फेक्शन फ्लश आउट हो। प्लेन वाटर पीना अगर टफ़ है कि कितना पानी पियो, 3 लीटर पानी बोला है पीने को, मैं 3 लीटर पानी अगर पी रही हूँ और प्लेन वाटर मुझसे नहीं पिया जा रहा, तो डेफिनेटली आप उसके फ्लेवर चेंज करके ले सकते हैं। अभी समर में बहुत वाटरी फ्रूट्स अवेलेबल हैं, आप वाटरमेलन के जूस के फॉर्म में ले सकते हैं, आप रूह अफ़ज़ा वाटर ले सकते हैं, आप बटर मिल्क ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप लस्सी ले सकते हैं, आप लेमन वाटर ले सकते हैं। बट प्लीज़ maintain your water balance in your body so that you can remove all kind of toxicity from your body. तो really this is very important कि आपको पानी की मात्रा लेनी चाहिए और गलाले करने चाहिए एटलीस्ट जब आप बाहर से आओ तो एक बार ज़रूर। बिल्कुल मैम, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि मतलब एज अ डॉक्टर और एज अ वाइफ, एज अ पेरेंट, मैम किस तरह से, जैसे पिछले 2 सालों से कोविड का ये केस देखने को मिल रहा है, ऐसे आप घर में सबका ख्याल कैसे रखती हैं और हॉस्पिटल में भी आके मरीज़ों का भी कैसे ख्याल रखती हैं, इस पे आप क्या? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ये है इसलिए क्योंकि घर में अगर ख्याल रखने की बात हो तो डेफिनेटली घर में इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को हम आज भी फॉलो करते हैं और शुरू से करते आए हैं, नॉट ड्यूरिंग कोरोना, बिफोर दैट ओनली। कि आपको शुरू से एक चीज़ है कि आप कोई भी बाहर से आ रहे हैं, घर के बाहर से आते हैं, तो आपको हैंड वॉश प्रॉपर करनी है, आपको क्लॉथ्स चेंज करनी है। और सबसे मेजर पार्ट होता है कि अगर हमें कोई भी चीज़ हाइजीन अगर आपकी कम होती है, अगर आप सैनिटेशन हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो बॉडी में इन्फेक्शन को कम करने के लिए, सैनिटेशन हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जब भी आते हैं तो आपको वो क्लीन करके रखना है।
जैसे बनाना है ये तो पील करके खाना है, इसे क्यों क्लीन करना है, ऐसा नहीं है। आपने सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ऑलवेज क्लीन करने हैं। क्लीन करने के बाद आप उसे रेफ्रिजरेटर में ना रख करके बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे, सो दैट आप उस फ्रूट्स की, उस वेजिटेबल की जो नेचुरल सोर्स है या नेचुरल रिक्वायरमेंट है उसे भी किल नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बाहर की सुरक्षा की बात हो गई। अगर इंटरनल सुरक्षा की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स पर डे अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। प्रोटीन के सोर्सेज ईच मील होते हैं। कभी अगर ऐसा हुआ वी आर नॉन वेजिटेरियन तो हमें एग लेना है या हमें दाल ज़रूर खाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकफास्ट में मूंग का चीला या समटाइम्स ओट्स चीला, समटाइम्स आपके वेजिटेबल चपातीज़ बन गए सम काइंड ऑफ के, कभी कैरेट चपाती हो गई, समटाइम्स आपके मूंग दाल का चीला हो गया, या हमने ओट्स सॉल्टी बना लिया या ओट्स का चीला बना लिया। तो इस फॉर्म में ऑलवेज़ भी ट्राई कि हम फ्राइड आइटम ना लें, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और दाल ज़रूर खाना है। तो अगर लंच है तो लंच में भी खाना है। अगर डिनर में आपने दाल नहीं लिया तो अनदर सोर्स ऑफ प्रोटीन, कभी पनीर हो गए, कभी सोयाबीन हो गए, कभी एग्स हो गए, कभी चिकन हो गए, बट शुड बी ऑन टाइम एंड वेरी मैनर्ड वे में कुक करके। ये नहीं कि आप उसको डीप फ्राई कर रहे हैं, ऑलवेज़ पनीर आप डीप फ्राई में खा रहे हैं, समटाइम पनीर टिक्का के फॉर्म में लेते हैं, समटाइम अगर आप शाही पनीर बना रहे हैं तो आपके बटर थोड़े कम होने चाहिए। तो डेली रूटीन की चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आप मेंटेन करके काफ़ी हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हमेशा गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन लेनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट्स को मेंटेन करता है, वो लेनी चाहिए जो हम कर रहे हैं। और जहाँ पेशेंट के कम्युनिकेशंस और हमारी लाइफस्टाइल की बात है तो फ्रॉम लास्ट 2 ईयर में हमें याद नहीं है मुझे कि हाँ ऐसा कभी था कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सबके चल रहे थे सिवाय मेरे। मुझे आना था, मैं आती भी थी। लास्ट ईयर कोरोना के टाइम पे भी पिक टाइम थे, 30-40 पेशेंट्स पर डे होते थे कोरोना के, फिर भी आना था क्योंकि उन्हें भी हमारी ज़रूरत है, उनको भी रिक्वायरमेंट है। वो यहाँ एडमिट है तो सिर्फ इस कंसर्न से कि समबडी इज़ हेयर, जो डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं जो पूरे टाइम वो देख रहे हैं उन्हें, या फिर डाइटिशियन आ रही है बताएगी कि क्या करना है नहीं करना है, तो वो भी आना था। मतलब आप ये कह सकते हो फिंगर क्रॉस या माता रानी की कृपा से पूरा टाइम वैसे कोरोना में निकल गया। मैं आती भी थी, विज़िट भी करती थी, बट टच वुड बची थी क्योंकि अच्छा काम कर रहे थे आप। बिल्कुल मैम। आप दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, दूसरे की सेवा कर रहे थे, इसलिए भगवान ने आपको बचा के रखा था कि तुम्हें भी उस जोन में जाके भी सेफ़ रहना है क्योंकि तुम दूसरे की सेवा कर रहे हो। क्योंकि मैं यहाँ से 30 कोरोना पेशेंट से मिलके घर वापस जाती थी। मेरे घर में सीनियर सिटीज़न है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, जॉइंट फैमिली, सबके बीच में 5 लोगों के बीच में रहना और इतने कोरोना पेशेंट देख के जाने के बाद तो मेरी फैमिली ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि नहीं तुम जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारा जॉब ऐसा नहीं है कि तुम घर बैठ सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था लास्ट ईयर का कि दूसरे की सेवा भी करते थे और अपनी लाइफ के लिए यहाँ से जाने के बाद ल्यूकवार्म वाटर से गलाला करना, 1 ग्लास ऑफ लेमन वाटर लेना एंड अच्छे से वॉश बॉडी क्लीन करना, बाथ लेना एंड डिटॉल के साथ ज़रूर लेना। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को मेंटेन किया, अपने आप को कोरोना से अभी तक प्रोटेक्ट किया। मैम जीवन है तो एक एक्सपीरियंस तो होता रहेगा। ऐसे में मैम जैसे 2 साल से इसका केस देखने को मिल रहा है, मैम आपको क्या लगता है कि आने वाले जो दिन है क्या कोरोना जड़ से ख़त्म होएगा या नहीं होगा? ये अगर इसमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना कोई रिसर्च अभी सामने आए हैं, बट एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, जड़ से ख़त्म होने की चीज़ें हैं से बेहतर है जब हमारे लाइफ में या हमारी दुनिया में पहली बार टाइफाइड फीवर आया था। आप चिकनगुनिया या आप किसी टाइप के मलेरिया या किसी और बीमारी का ही ले लो, डेंगू का ले लो, आप चिकनगुनिया का ले लो, जब ये आया था तो हज़ारों की तादाद में लोगों की मौत हो रही थी। बट हमें रूट कॉज पता चला कि नहीं, यहाँ पे प्लेटलेट्स कम होता है तो आपको प्लेटलेट्स देना है, पेशेंट्स को प्लेटलेट्स चढ़ा भी रहे हैं, जा भी रहा है बॉडी में। आपको प्लेटलेट्स मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना है। तो मेजर पार्ट है कि कौन सी चीज़ें जड़ से ख़त्म होगी या नहीं होगी,
उससे बेहतर है कि हमें उसका रूट कॉज़ जानना है। तो अगर मैं चिकनगुनिया का रूट कॉज़, हमें जब कोई मेडिसिन नहीं थी उस टाइम पे भी ट्रीटमेंट हो रहे थे, और आज का दिन वो है कि चिकनगुनिया और डेंगू के पेशेंट्स कम हो रहे हैं। अगर हो भी रहे हैं तो सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि हमने रूट कॉज़ पता कर लिया। हमें पता है कि ट्रीटमेंट क्या करना है, अच्छे से खाना देना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, जो सो दैट बॉडी के इन्फेक्शन वो फ्लश आउट हो जाए। तो उसी तरीके से हमें ये पता करना है कि कोरोना वायरस से बचने का रूट कॉज़ क्या है। तो रूट कॉज़ ये है कि हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, अपनी आपको हाइजीन के साथ मेंटेन करके चलना है, सैनिटेशन हाइजीन को मेंटेन करना है, अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स वाली डाइट इंक्लूड करनी है, मोर एंड मोर वाटर लेना है, और सोशल नेटवर्किंग कम करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।